The key, ladies and gentlemen. आइए भाई, please आइए. Grace the stage. Welcome. He's looking as cool as ever, भाई. Welcome. साथ में बुलाना चाहूंगा उनको जो कह रही हैं अब तो तू जो भी कर ले शादी मेरे से ही करके रहेगा. नेहा शर्मा, ladies and gentlemen, the very gorgeous, the very talented. Come on, make some more noise यार. सीटियां तालियां बजती रहनी चाहिए. नेहा, welcome. एंड कंग्रेचुलेशंस. पहले से बहुत बहुत कमाल लग रहा है. इट्स सो कलरफुल. बहुत सारे सवाल है. नवाज भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे. अब मुझे बताइए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस. एक बड़ी पारिवारिक टाइप की फिल्म जो कि सब लोग देख के गुदगुदाएंगे, हंसेंगे, खुश होंगे. और इसमें जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कितनी गुदगुदी हुई? प्लीज टेल अस. कितनी क्या गुदगुदी हुई? कितनी क्या पूछ रहे हो आप? नहीं, कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट थी. और सारे जो एक्टर्स हैं वो सारे मतलब मेरे साथ के हैं. बहुत सारे मेरे थिएटर के टाइम के हैं. दिल्ली जो हम लोग थिएटर करते थे. और स्क्रिप्ट जो थी उसमें बहुत ही आप अगर फिल्म देखेंगे बहुत लाफ्टर्स हैं और बहुत ही लाइक फैमिली फिल्म है. जैसे अमूमन मैं करता हूँ फिल्में वैसी नहीं है ना. तो इसमें बच्चे, बूढ़े, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर ब्रदर सब आके इसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को. ये एक रीज़न था मेरे करने का, क्योंकि मुझे ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो डार्क फिल्में कलर के हिसाब से मिलती हैं टाइप में. तो ये फिल्म ऐसी नहीं है. उसमें आप बेखौफ जाके इसको देख सकते हैं. तो ये एक रीज़न था इसको करने का. और दूसरा मेरा एसोसिएशन रहा है मेरे डायरेक्टर से, बाबू मोशाय भी हमने की थी. तो एक दूसरा रीज़न ये था कि एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है हम लोगों की. समझ जाते हैं हम. आंखों में इशारे से काफ़ी हो जाता है हमारा काम. ये था. हो जाता है सर. आंखों में आपने कह दिया. अभी बस कर दूं. अभी अगले सवाल पे जा. वो भी देख लिया मैंने. नेहा, दिस वंस फॉर यू. टेल अस, वर्किंग विद दिस स्टॉलवर्ट हियर. और जो पूरी की पूरी कास्ट है ना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एवरीबॉडी इज जस्ट सुपर्ब. तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए इस फिल्म से जुड़ी. I mean, when I was like, I have to play Dimple on the film, I was like super excited. I mean, this is not a cliche answer because I was like, yaar, script badi kamal ki thi. When I read the script, I didn't leave the script till I finished it. Yes. In the middle, sometimes when you read scripts, you're like, हाँ 4 pages पढ़े, फिर एक कॉफ़ी पी ली, फिर 5 pages पढ़े, फिर कुछ और कर लिया. This is not one of those scripts. I think the writer needs to be given the most credit. I feel it's written so beautifully. गालिब असद भोपाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर. And of course, the amount of talent on this film, the cast, I was like, जब जोगी ने casting की थी and Kushan, who was part of the casting, I was like, what a film, what a casting. And of course, working with Nawaz for me was, gosh, finally I'm going to work with someone who's phenomenal when it comes to the acting genre. So for me, I was like, okay, a bit nervous because I would have to perform at least half as good as him. So I was like, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कोशिश करनी पड़ेगी to live up to that standard. ये जो लोग होते हैं ना, जो मुझे इनके सामने जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये इनके सिर्फ कहने के लिए होता है. जब परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना इनकी, तो इनका जो टैग लाइन है, जब वो फाड़ फूड़ के चली गई ऐसा. ये वो लोग हैं जो एग्जाम से पहले बोलते हैं कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है. I'm sure. Yes, because we have to talk about this accent और वो जो पूरा आप ढल गए हो उस कैरेक्टर के अंदर. Can I just say this is my favorite part in interviews when I do it and when he praises me, I'm like, यार 1 minute सुनने तो दो. So yeah, I mean this is the best compliment that I could have ever got when he actually called me and he said, मैंने film देखी, I loved your work, and I was like literally flying because that was like the gold medal coming from him. Absolutely. Talking about my performance. Yes. Okay, having said that, of course the team, Kushan directing it and everybody, of course first time with him, but I thought the whole team was fabulous. The producer Naeem ji putting in so much effort making this film. Everything, music. I mean, I want to mention the whole cast and crew. They put in a fab job. So yeah, I mean, super excited. Or film, I feel was meant to make people laugh. Yes. जब मैं ट्रेलर देख रही थी मुझे बहुत हंसी आई. So I'm thinking people will like it too as much as I've loved working on the film. So now would like to invite on stage, ladies and gentlemen, the director साहब of this film, कुशान नंदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, because मैंने उन्हें पहले कह दिया था बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पे होने वाले हैं. नंदी साहब, welcome.
And first of all, this casting, we have all these stalwarts. It's a stellar cast. और साथ में when you have नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सामने नेहा शर्मा, you have to tell us, sir, उस समय क्या होता है कि इनसे इसको बंदूक दे दूं कि तू उड़ा दे लड़की को, या मैं कहता हूं एक फूल दे दे तू लवी डवी डायलॉग बोल, क्या चल रहा होता है उस समय? See, while working for Babu Mocha, I realized something, that he has a fabulous sense of humor. Yes. And even in very serious scenes, he comes up with one-liners, with stuff which makes the scene very, very different from what was originally imagined. Yes. So I think that is something that really I thought that there's a part of him which people hasn't seen much, underutilized part of him. And I think that, obviously, that was the first thing. That's the reason why it started off, how Jogida started off. Neha, I think, I'll just go back. I saw a story of her on Instagram, which was of a music video she had done. और मुझे मैंने उसको स्क्रिप्ट भेजा, उसने फ़ोन करके मुझे डांट दिया. उसने बोला ये देखो बाबू मोशा के जैसे तो नहीं होने वाला ना फिल्म. तो मैं बोला नहीं ये अलग फिल्म है, अलग है. So yeah, it was great working with them. It was an experience. Right. Neha, what do you have to say on that? डांट दिया, बताओ director. I remember that call very well, and I'm like, yaar, this is the first director who's actually found me on an Instagram reel. I'm like, yaar, Instagram पे मेहनत करो. वैसे ही बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी आप और मेहनत कराओ. On that note, ladies and gentlemen, the producer साहब नईम ए सिद्दीकी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Of course, it's his baby जिसको हमने यहाँ पे देखा. इसको बड़ा किया कुशन नंदी साहब ने. सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, बिकॉज इट्स अ वेरी कहते हैं ना अपनी जड़ों से जुड़ी हुई पिक्चर. ये वो है जो हर कोई रिलेट कर पाएगा इससे. व्हाट डू यू हैव टू से इस पूरी जर्नी के बारे में और इस कमाल की कास्ट के लिए? थैंक यू सो मच कुशान जी, नवाज सर, नेहा, मीमो सर. मैं आपको सच बताऊं, एज प्रोड्यूसर जब इतनी बड़ी कास्ट के साथ आप फिल्म कर रहे होते हैं तो बड़ा डर लगता है, पता नहीं फिल्म में क्या होगा. मैं बताऊं कि पूरा शेड्यूल में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि इतने बड़े कास्ट के साथ हम फिल्म कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह. इनफैक्ट अक्सर ऐसा हुआ, बिकॉज मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, कि नवाज सर और नेहा जी, कुशान सर हमारे घर आ जाते थे, तो हमने पूरी फिल्म में ऐसा महसूस किया कि एक फैमिली की तरह. एंड नए प्रोड्यूसर को जिस तरह से सपोर्ट किया पूरी की पूरी कास्ट ने और जितनी रिस्पेक्ट दी, मैं तो बहुत खुश हूँ. और मुझे एक यकीन है कि 12 तारीख को हमारी एक फिल्म पॉजिटिविटी लाएगी और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस फिल्म को देख के. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कुशान जी, नवाज सर, नेहा जी, मीमो, गालिब साहब, एंड फाइनली संपदा, अनिल सर, किरण जी. इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, इसके लिए बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया सर. बड़ी बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ आपने ये सारा बाकी सब पे भी डाल दिया, बट आपके ऊपर भी दारोमदार था. आई एम श्योर कि एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर आप लोगों के लिए लेके आए, जो आप लेके आए. तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, सिद्दीकी साहब के लिए, द प्रोड्यूसर साहब. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा मैंने कहा, एक एक लाइन, एक एक पंच को ना हम लोग महसूस कर रहे हैं. हर किसी से जुड़ा हुआ है, रूट से जुड़ा हुआ है, और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो जाता है राइटर जो इसके हैं, गालिब असद भोपाली साहब के लिए. जोरदार तालियां हो जाएं. सर मैंने वो नुक्ता सही लगाया, मेरे को लग रहा है ना? आइए प्लीज आइए सर, जोरदार तालियां. कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस अमेजिंग राइटर हियर विद अस. Sir, what do you have to say? Writing dialogues for Nawaz, writing the entire thing for this amazing cast. Nawaz साहब हैं, नेहा जी हैं, मीमोज देयर, संजय मिश्रा साहब, जरीना बहाव जी, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं सर. ये पूरी कास्ट बड़ी कमाल की है. तो अपने ऊपर कितना प्रेशर महसूस किया आपने? बहुत ज़्यादा प्रेशर था. बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए था क्योंकि नवाज भाई की तरह मतलब मेरी भी पिछली फिल्में डार्क रही हैं और बहुत मेरे ऊपर एक ठप्पा सा लग गया था. मैं एडल्ट फिल्में लिखता हूँ, मतलब मुझे लगा कि फैमिली फिल्म मैं नहीं लिख सकता क्या. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. और फिर इतने अच्छे एक्टर्स हमारे पास थे और उनके लिए हमें एक फैमिली फिल्म लिखना है, और वो भी कॉमेडी भी हो, उसमें ह्यूमर भी हो, तो बहुत बड़ा चैलेंज था. लेकिन नवाज भाई का एक बाबू मोशाई के टाइम पे हमने एक चीज़ देखी थी, कमाल की स्पॉन्टेनिटी है, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है. वो एक चीज़ को अचानक इतना ज़बरदस्त कन्वर्ट कर देते हैं ना, वो हम लोगों के नज़र में था. और उसके साथ फिर मुझे लगता है एक एक चीज़ आगे बढ़ती गई और हम यहाँ तक पहुँच गए. सर बहुत आगे तक पहुंच गए और अभी बहुत आगे जाएंगे. आई एम श्योर 12 मई को जब सब लोग ये फिल्म देखेंगे. एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन. वील हैव अ क्विक फोटो ऑफ आप. One second, Kiran, come on. या
So Kiran has been the creative producer on the film, and come Kiran. Okay. So yeah, because without her and without Ghalib Saab, I think the creative force doesn't get completed. Whatever the film you're seeing, and good or bad, is the three of us. And also, before that I photo mean, it's op, only good, huh? No good and bad. we want you to say something, you know. Just say thank you. बस इतना ही Thank you था. to everyone. And I think the amount of fun we had making this film, I think the audience is really going to enjoy it. If they have even half the fun that we had, I think we've achieved it. Wow, Yeah. wow. You know, खुद का प्रोडक्ट जब खुद समझ में आता है और आपको खुद पता होता है आपने क्या किया हुआ है तो आई एम श्योर पीपल आर गोना लव दिस ऑल्सो ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज अनिल थडानी साहब ए फिल्म से ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे अनिल सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अब मैं सर सवाल तो पूछूंगा देखिए आप यहाँ पे आए इस पूरी टीम के बारे में इस पूरी पॉजिटिविटी से भरी टीम के बारे में व्हाट डू यू हैव टू से सर बिकॉज देयर इज सो मच उम्मीद और सो मच प्यार इन दिस टीम So, I just like to wish Naeem Bhai the very best. He's a new entry into our industry, and I wish him all the success. And I hope that the audiences give it the love it deserves. I'm sure, sir, ऐसे ही होने वाला है. Yes, now you can go click, click, click. Cool? Ji, thank you so much.